What is technology? आइए जानते हैं कि क्या है टेक्नोलॉजी और इसका अर्थ क्या होता है। जब भी हम टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि आते हैं। लेकिन हकीकत में टेक्नोलॉजी का मतलब इन सबसे कई ज्यादा है। आज की दुनिया में हम टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से बढ़ते हुए देख रहे हैं। यह हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है। टेक्नोलॉजी के कारण ही हम बहुत सी आधुनिक सुविधाओं का उपयोग कर पा रहे हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी हमारे काम करने के तरीके को बदल रही है और ज्यादा आसान बना रही है। दुनिया को इस नए स्तर पर लाने में टेक्नोलॉजी का एक बड़ा योगदान है। तो आइए टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब आसान शब्दों में यह है कि जिसका उपयोग करके किसी भी काम को आसान या सुविधाजनक बनाया जाता है, वह टेक्नोलॉजी कहलाती है। टेक्नोलॉजी को मनुष्य के हाथों की एक कला माना जा सकता है। टेक्नोलॉजी के अंदर किसी वैज्ञानिक जानकारी का एक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे काम में लाने पर बहुत सी चीजें आसान बनाई जा सकती है और कई सारी जानकारियां देखी जा सकती है। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। आज हम टेक्नोलॉजी के बिना कुछ देर भी नहीं रह पाएंगे। आज स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीविजन आदि हमारी एक बड़ी जरूरत बन गए हैं। टेक्नोलॉजी का इतिहास। यह टेक्नोलॉजी मनुष्य के द्वारा बनाई गई ऐसी चीजें होती है जो किसी काम को आसान बना देती है या समस्याओं को सुलझाती है। प्राचीन समय से मनुष्य की कुछ मूल आवश्यकताएं रही हैं और यह बढ़ते गई है, जिसे आसान तरीके से पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी ने बहुत मदद की है। बहुत समय से हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते आ रहे हैं और इसमें लगातार नए आविष्कार और बदलाव हो रहे हैं। जैसे जैसे जरूरत पड़ते गई, नई नई टेक्नोलॉजी का विकास होते गया। आज की एक आधुनिक टेक्नोलॉजी इंटरनेट है, जिसके द्वारा हमें पूरी दुनिया की कोई भी जानकारी तुरंत मिल जाती है। इंटरनेट के द्वारा जानकारी या सूचना का आदान प्रदान आसान हो गया है। पहले मोबाइल फोन से केवल कॉल या मैसेज भेज सकते थे। आज हम में से हर कोई स्मार्टफोन का उपयोग कर रहा है, जिसके द्वारा बहुत से कार्य किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जो टेक्नोलॉजी के फायदे को दर्शाते हैं। टेक्नोलॉजी के फायदे और प्रकार। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर के आविष्कार बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और इसने पूरी दुनिया को बदल दिया। कंप्यूटर के साथ डेटा को संभालना, आदान प्रदान, रिसर्च करना आदि आसान हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ कई बिजनेस के अंदर बड़ा बदलाव हुआ और उनका विकास हुआ है। बिजनेस में टेक्नोलॉजी का उपयोग करने बहुत सारा समय और पैसा बचा लिया गया। आईटी की मदद से सभी प्रकार के व्यवसायों को फायदा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। सुविधाजनक ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन को बहुत सी सुविधाओं से युक्त बनाया है। जैसे दैनिक जीवन में हम एक जगह से दूसरी जगह कार, बाइक, बस, एरोप्लेन से जा सकते हैं। इसमें हमें कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में सुविधा मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के कारण सड़कें, रेल मार्ग, हवाई अड्डे आदि बने हैं। आज दुनिया में किसी भी जगह पर कम समय में सामान को पहुंचाया जा सकता है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। संचार प्रौद्योगिकी की मदद से दुनिया भर में सूचनाओं का आदान प्रदान, संचार आदि संभव हो पाया है। आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि ने लोगों के बीच संचार में आने वाले मुश्किलों को आसान बना दिया है। आज मोबाइल फोन से कॉल, वीडियो कॉल के द्वारा सभी लोग अपनों से संपर्क में रह सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी ने लोगों को पूरे विश्व में लोगों को संवाद करने का मौका दिया है। लोग दुनिया में चल रहे मुद्दों से अवगत हो रहे हैं। नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी।
हम अपनी दैनिक जिंदगी में इंटरनेट पर ईमेल, सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्स, वीडियो शेयरिंग जैसी बहुत सी चीजें चलाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी की मदद से अलग अलग सिस्टम पर डेटा शेयर करना आसान हो जाता है। आज नेटवर्क टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हम बहुत सी चीजें जैसे फोटो, वीडियो, फाइल आदि शेयर कर पाते हैं। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क और आधुनिक वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी शामिल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उद्देश्य ऐसी स्मार्ट मशीनों, कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निर्माण करना है जो मनुष्य के दिमाग की तरह अपनी सूझबूझ से कोई निर्णय लेकर किसी काम को पूरा कर सके। AI का उपयोग बहुत से उद्योगों और बिजनेस में किया जा रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या स्पेस टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष से संबंधित तकनीकें शामिल होती है, जैसे स्पेस प्रोजेक्ट, अंतरिक्ष रिसर्च, स्पेस ट्रैवल, अंतरिक्ष यान आदि। आज स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से सैटेलाइट के द्वारा मौसम की जानकारी पता लगाना, GPS तकनीक, सैटेलाइट टेलीकास्ट, सूचना का आदान प्रदान जैसी बहुत सी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जो हमें ज्यादा बेहतर बना रही है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्राकृतिक आपदाओं का पता लगाना, नियंत्रण आदि में बड़ा योगदान रहा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की मदद से ही बहुत से आधुनिक उपकरणों का निर्माण हुआ है। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। कृषि शुरुआत से मनुष्य के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है और कृषि पर बहुत से उद्योग आधारित होते हैं। खेती किसानी में नई टेक्नोलॉजी के उपयोग से कम समय में बहुत काम किया जाता है। मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर से खेती के पहले से चलते आ रहे पारंपरिक तरीकों में नया बदलाव हुआ है। टेक्नोलॉजी की मदद से कृषि में उत्पादन बढ़ाने में बड़ा योगदान मिला है और समय की बचत हुई है। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी। रोबोट्स या ऑटोमेटिक मशीनों का उपयोग बड़े उद्योगों में जैसे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में और अन्य बहुत सी जगहों पर किया जा रहा है। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में रोबोट का निर्माण, डिजाइन, प्रोग्राम करना और उपयोग करना शामिल होता है। रोबोट किसी कार्य को तेज गति से, बार बार और बिना थके कर सकते हैं। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के द्वारा भारी काम को करना आसान हो गया है। आज की दुनिया में बहुत से क्षेत्र में रोबोट्स की मदद से काम किए जा रहे हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी। शिक्षा में वर्चुअल क्लास आज की नई शिक्षा का जरिया बन रहे हैं, जो रचनात्मक तरीकों से छात्रों को शिक्षित कर पा रहे हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा शिक्षण संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। छात्र इंटरनेट के द्वारा अपने पढ़ाई के जरूरी नोट्स या PDF फाइल्स, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से परिचित हो रहे हैं। छात्र स्वयं ही बिना किसी की मदद से किसी विषय को पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। कई संस्थाओं में छात्रों द्वारा कंप्यूटर एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे नई चीजें सीखी और बनाई जा रही है। जैसे कंप्यूटर का उपयोग नोट्स को संग्रह करने के लिए और प्रोजेक्ट बनाने के लिए किया जा रहा है। शिक्षा में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से छात्र भविष्य के लिए टेक्नोलॉजी में बेहतर बन रहे हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने मेडिकल या चिकित्सा क्षेत्र को बेहतर बनाया है। आज के समय बहुत सी मशीनें हैं जिनसे स्वास्थ्य की समस्याओं का पता लगता है। एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी। इसमें एंटरटेनमेंट या मनोरंजन को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों का निर्माण किया जाता है। टेक्नोलॉजी का मनोरंजन के अनुभव को बढ़ाने में एक बड़ा योगदान है। आज के समय बहुत से आधुनिक मनोरंजन के साधन मौजूद है। टेलीविजन, सिनेमा घरों से लेकर इंटरनेट, सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग, वेब सीरीज आदि बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी का योगदान। टेक्नोलॉजी ने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और बेहतर करने में योगदान दिया है,
टेक्नोलॉजी के कारण बहुत से उद्योग, कंपनियां चल रही है जो बहुत से लोगों की आय का स्रोत है। टेक्नोलॉजी के कारण नई जॉब्स का निर्माण हो रहा है। टेक्नोलॉजी के नए नए क्षेत्रों में बहुत से लोगों के लिए नौकरियां बन रही है। इसके अलावा भी बहुत से क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के द्वारा नए बदलाव देखने को मिले हैं। टेक्नोलॉजी वरदान या अभिशाप। हमारे जीवन पर टेक्नोलॉजी के अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। हम टेक्नोलॉजी का किस तरह उपयोग करते हैं, इसके द्वारा बहुत सी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। अगर किसी भी चीज का उपयोग संतुलित रूप में किया जाए, तो इसके बहुत से फायदे हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग भी एक सीमा के अंदर और जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है। हमें पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेल्थ से जुड़ी 10 हाईटेक तकनीकें जो घातक बीमारियों को देंगी मात। स्वास्थ्य जगत ने हाईटेक तकनीक की बदौलत ऐसी कई डिवाइस विकसित कर ली हैं जिनसे असाध्य रोगों का मुकाबला करना आसान होगा। हालांकि इन तकनीकों को भारत आने में समय लगेगा, लेकिन ये भविष्य में बेहतर इलाज की उम्मीद तो जगाती हैं। मोबाइल स्ट्रोक यूनिट, डेंगू का वैक्सीन। फ्रांस की दवा निर्माता कंपनी सनोफी ने डेंगू बुखार के खिलाफ वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पास कर लिया है। मेक्सिको में इस वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी भी दे दी गई है। इस वैक्सीन पर 10,836 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। सनोफी ने डेंगू का वैक्सीन बनाने के लिए 20 साल पहले प्रयास शुरू किए थे। फीवर डेंगू, सस्ती और दर्द रहित खून की जांच। अब हाईटेक उपकरणों से युक्त ऐसी एम्बुलेंस आ गई हैं जो ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति में मरीज के अस्पताल पहुंचने से पहले उसे उपचार देकर जान बचा सकती हैं। ऐसी सुविधा यूरोपियन देशों में मिलने लगी है और जल्दी ही भारत में भी उपलब्ध होगी। अमेरिका की टैसो नामक दवा कंपनी ने ब्लड टेस्ट के लिए ऐसी डिवाइस बना ली है जिससे बिना सुई से जांच के लिए खून लिया जा सकेगा। यह पूरी तरह से दर्द रहित प्रक्रिया होगी। यह डिवाइस कुछ ही दिनों में मार्केट में उपलब्ध होगी। कोलेस्ट्रॉल घटाने की दवा, इसे PCSK9 इनहिबिटर्स नाम दिया गया है। अमेरिका में इसकी खोज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के रूप में की गई है। यह ड्रग शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर हृदय रोग का जोखिम घटाती है। हेल्थ कोलेस्ट्रॉल नंबर, एंटीबॉडीज दवा की जुगलबंदी। वैज्ञानिकों ने शरीर को प्रतिरोधी सुरक्षा देने वाली एंटीबॉडीज और दवाओं को आपस में मिलाकर कैंसर की ऐसी दवा तैयार की है जो सीधे ट्यूमर सेल्स पर अटैक करती है। इसके साइटोटॉक्सिक एजेंट स्वस्थ ऊतकों को नुकसान पहुंचाए बिना कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। चेकपॉइंट इनहिबिटर्स, शोधकर्ताओं ने कैंसर की रोकथाम के लिए एक नई थेरेपी विकसित कर ली है। इसमें ऐसी दवाओं का उपयोग किया जा रहा है जो कैंसर के चेक पॉइंट्स के लिए अवरोधक का काम करती हैं। माना जाता है कि कैंसर सेल्स प्रतिरक्षी कोशिकाओं से मुकाबले के लिए ऐसे चेक पॉइंट्स की मदद लेती हैं। लेकिन अब दवाएं पहले से ही इन पॉइंट्स को तैयार कर कैंसर बढ़ने से रोक सकेंगी। हार्ट प्रॉब्लम, बिना लीड के कार्डियक पेसमेकर। दुनिया का सबसे छोटा हृदय रक्षक पेसमेकर बनकर तैयार है। इस माइक्रो पेसमेकर को अमेरिका में बनाया गया है जो बिना सर्जरी के हृदय में लगाया जा सकता है। इसकी मदद से रोजमर्रा की किसी भी शारीरिक गतिविधि को रोके बिना हृदय की जटिल समस्या दूर की जा सकती है। फेफड़ों की बीमारी के लिए मेडिसिन, इडियापैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस यानी IPF ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़ों के वायु कोशों की आंतरिक संरचना खराब हो जाती है। अब इस बीमारी से निपटने के लिए प्रिफेनिडोन और निंटेडेनिब नाम की ऐसी दवाएं बन गई हैं जो वायु कोशों के खराब होने की गति को धीमा करके उन्हें सुरक्षित रख सकती हैं।
ब्रेस्ट कैंसर, इंट्राऑपरेटिव रेडिएशन थेरेपी। आयट ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीदों भरी थेरेपी है। अक्सर ब्रेस्ट कैंसर का पता चलने से लेकर इलाज होने के बीच काफी वक्त निकल जाता है। इस थेरेपी में एक सिंगल डोज से ट्यूमर को रेडिएशन की मदद से खत्म किया जा सकता है। हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर के लिए नई दवा आयट। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेप्रिल्सिन इनहिबिटर्स या आयट एक ऐसा दवा समूह है जिससे रोगियों की जीवन दर बढ़ जाती है। इस तरह की दवाओं का अमेरिका में सफलता से परीक्षण किया जा चुका है और इनकी भी बाजार में जल्द आने की संभावना है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा ये हेल्थ से जुड़ी हुई टेक्निकल जानकारियाँ? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।